Hello my dear student, I welcome to all of you in this video session. Today we are going to learn class 7 chapter number 4 physical environment air. दिस इज द जोग्राफी का फोर्थ लेसन है. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो एटमॉस्फेयर क्या होता है. यस, व्हाट इज़ द मीन बाय एटमॉस्फेयर. तो अर्थ जो है हमारा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है. मीन्स नो अदर थिंग्स लाइक अर्थ. और भी दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है जो अर्थ के जैसे हो. ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अर्थ जो हमारा बहुत ही यूनिक है. क्योंकि we all are living things and non-living things survive our life on earth. क्योंकि हम सभी जो है जीवित इंसान और अजीव सब लोग की लाइफ यहीं पे क्या होती है, स्पेंड होती है. ठीक है, इस तरह से लाइफ इज ए क्रिटिकल, जो लाइफ है वो क्रिटिकली कहाँ डिपेंड है, अर्थ पे. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमको जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है. एंड और भी एटमॉस्फेयर इज इन्वॉल्व्स इन द एयर. इस तरह से चारों तरफ हेल्ड इन द स्पेस एंड बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जबकि क्या होता है जो ये स्टूडेंट्स. तो इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत जो है क्या है, एयर अराउंड द अर्थ. ये मतलब चारों तरफ जो है अराउंड है हमारे अर्थ के. एंड हेल्ड इन इस प्लेस बिकॉज अर्थ ग्रेविटी. और हम इसलिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करते बिकॉज हियर इज द ग्रेविटी ऑन द अर्थ. ओके, इट कंटेन मेनी गैसेस एंड ऑल्सो जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस कंटेन करता है. ठीक है, एंड इस तरह से जो है सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट अप्रोक्सीमेटली, जो मतलब क्या है, जो सरफेस है, जो हाइट है अर्थ की, वो एक्सपेरिमेंटली देखें तो कितना है, 1006 किलोमीटर है. ओके, इस तरह से आप देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो है इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है एटमॉस्फेयर की. ओके, विल सी स्टूडेंट्स. इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर एक जो है बहुत ही विटल, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए. एंड ये जो है हमारे लाइफ को सस्टेंस, मतलब कैसे हम जो है हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं उस पर बहुत ही मतलब बहुत ही तरीके से डिपेंड करता है कि हाउ वी लिविंग आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं. ठीक है, इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट के जैसे काम करता है. जो रेडिएशंस एंड कीपिंग अर्थ वार्म्स, मतलब जो भी रेडिएशंस, जो भी सूर्य से जो मतलब हानिकारक हार्मफुल जो गैसेस कीड़े जो आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. एंड ऑल्सो वो हमें वार्म रखता है. जिस तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, जिस तरह के जो है वातावरण इन्वायरमेंट होता है, उस तरह से हमें वो कीप सेफ रखता है. ठीक है जी, इस तरह से जब अगर क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, इट इंश्योर्स दैट देयर इज अ करेक्ट अमाउंट ऑफ, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ के लिए, जो हॉट या फिर हीट या फिर कोल्ड, उस तरह से ये प्रोवाइड करता है. इफ़ इट वॉज नॉट द प्रोटेक्टिव कवरिंग, यदि ये प्रोटेक्टिव नहीं होता हमारे लिए एटमॉस्फेयर के लिए, तो फिर हमारी लाइफ क्या होती अर्थ पे, तो आइदर बर्न, या फिर हम जल जाते या फिर हम फ्रोजन हो जाते. ठीक है, मतलब ठंड पड़ जाते हैं हमारे बॉडी पे. ठीक है, आइस हो जाते हैं. इस तरह से जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर परमिट्स इकोनॉमिक सोलर रेडिएशंस. जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सोलर रेडिएशंस को जो है वो परमिट्स करता है, अनुमति देता है, जिसकी वजह से आता है. इस तरह से जो है ये बायोस्फीयर में एंटर करता है. एंड इट्स अ ब्लॉक हार्मफुल रेज, और यहाँ पे जो हार्मफुल जो कीड़े होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. एंड इंक्लूडिंग मोस्ट ऑल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और भी बहुत सारे जो है क्या होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो सूर्य से जो है वो कीड़े जो है आती हैं. ओके, नाउ सी. इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स की कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का वो क्या है, टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. इस तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट्स की दो जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं. जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 21% होता है. और बाकी जो 1% बचता है उसमें और भी बहुत सारे हीलियम और भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है वो पाई जाती हैं. और इसके लिए देखेंगे इट गैसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ टू लिव. ऑक्सीजन जो होता है जिससे जो है एनिमल्स या ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ये फिर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं. ओके, नाउ सी इन एडिशंस
इस तरह से एडिशंस में 2 गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, जैसे वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं गैसें में मिली हुई होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो है 1% में ये सारी गैसेस होती हैं। Now see the students structure of the atmosphere. Yes, what is the structure of the atmosphere? We can see here. Okay, students. Now see students structure of the atmosphere. इस तरह से हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसका जो नॉलेज अगर हम देखें तो जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव किया है कहाँ से, थ्रू द रॉकेट्स के थ्रू, जो भी रेडार्स या भी जो सैटेलाइट हम भेजते हैं उसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर की, वो इस तरह से है कि द एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर। मतलब हर जगह जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो इक्वल नहीं होती है, हर जगह क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इस तरह से जो डेंसिटी होती है हाईएस्ट नियर द सी लेवल एंड द डिक्रीज रेपिडली वी गो अपवर्ड्स। मतलब जो सी लेवल, मतलब जितने हम मतलब सी लेवल पर आएंगे तो वहाँ पर डेंसिटी जो होती है क्या होती है, नियर द सी लेवल डिक्रीज। तो इस तरह से डेंसिटी जो हाईएस्ट बढ़ती है, और जब डिक्रीज मीन्स घटती है कहाँ पे, जब हम अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जो है कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, अराउंड है, अराउंड एक लेयर का स्ट्रक्चर है एंड थिकनेस ऑफ द लेयर हैव बीन डिसाइडेड टू द बेसिस ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। और ये जो है हम डिसाइड करते हैं किस तरह से, जो टेम्परेचर जो है हमारा जैसे जैसे चेंज होता है उसके आधार पे। और इस तरह से जो एयर प्रेशर जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है इन हाइट। ओके, एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइड किया गया 5 डिस्टिंक्ट लेयर में। वो जो लेयर्स है वो देखो जो स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर्स में जो है फर्स्ट वन जो है वो ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर्स एंड थर्ड वन मेसोस्फियर्स एंड फोर्थ वन थर्मोस्फियर एंड फोर्थ वन इज द एक्सोस्फियर। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, जो ट्रोपोस्फियर है वो, ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो होता है सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। ओके, वो कौन से, तो और इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, 70 किलोमीटर थिक इक्वेटर से जो है 70 किलोमीटर थिक होती है। एंड उसके बाद से 8 किलोमीटर एट द पोल से 8 किलोमीटर। ओके, इस तरह से जो इसका डेंसिटी होता है, द लेयर इज डेंसिटी पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, डेंसिटी जो पार्ट्स होता है वो एटमॉस्फेयर के पास होता है। ये जो है प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। मतलब सूर्य से जो डायरेक्ट जो किरणें आती हैं उससे जो ट्रोपोस्फियर है वो क्या करता है, हमें तो प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड कीप द अर्थ वार्म ड्यूरिंग द नाइट। और इसके वजह से जो है नाइट के समय हमारा जो अर्थ है वो क्या रहता है, तो वार्म रहता है, गर्म रहता है। वी लिव इन दिस लेयर, और हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर में रहते हैं। नाउ सी सेकेंड टाइप ऑफ, ये स्टूडेंट्स जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ जो है टाइप्स है वो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर्स। ओके, ये जो है सेकेंड लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। यस, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसका जो सेकेंड लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है स्टूडेंट्स वो 50 किलोमीटर्स होती है। और मोस्ट ऑफ द ओजोन एटमॉस्फेयर इज कंटेन दिस लेयर। ओजोन में बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं जो क्या करते हैं, इस लेयर को कंटेन करते हैं। जैसे मेट्रोज हो गए, इंटर्निंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली गेट बर्न दिस लेयर। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर सो एज टू द टेक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ द एयर रेसिस्टेंस। इस तरह से यहाँ पे जो है एडवांटेज होता है एक लैक ऑफ द एयर रेसिस्टेंस का। एंड द सीलिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। नाउ सी जो थर्ड टाइप है वो है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या है स्टूडेंट्स, तो ये जो देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स मेसोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रेटोपॉज टू एबव द अर्थ। इस तरह से ये पृथ्वी के 80 किलोमीटर ऊपर होता है। और ये मेसोस्फियर जो होता है एक्सटेंड करता है स्ट्रेटोपॉज के एक रूप में होता है जो पृथ्वी से 80 किलोमीटर दूर है एंड द ऊपर ऊंचाई पे है। एंड द टेम्परेचर मेसोस्फियर डिक्रीज
विथ एल्टीट्यूड। मीन्स एल्टीट्यूड के साथ जो मेसोस्फीयर की जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर जो मॉस्फियर डिक्रीज होती है। एंड जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है अर्थ का एटमॉस्फियर ऑकर टॉप ऑफ द मेसोस्फीयर। जब एटमॉस्फियर के जो है ऊपर आता है मेसोस्फीयर के, तो जो एटमॉस्फियर जो होता है इसका जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है, लोवेस्ट होता है, सबसे कम हो जाता है। इसी को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। और ये एक्सटर्नली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जब बहुत तेज़ मतलब हवा बहता है, विंड्स, तो दिस लेयर इन दिस लेयर, इस लेयर पे तो क्या होता है, तो विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जब पश्चिम से पूरब की तरफ जो हवा बहता है तो उस समय जाड़ा जो विंटर होता है, ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द समर। मतलब जब विंटर आता है तो ईस्ट से जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है, और जब समर आता है, समर सीजन आता है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है विंड्स बहता है। ओके, अब देखेंगे थर्मोस्फीयर क्या होता है। स्टूडेंट्स आप थर्मोस्फीयर देखेंगे, थर्मोस्फीयर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो एक ऐसा लेयर होता है जिसमें जो है रिसीव करता है फ्रॉम द ग्राउंड बैक टू द अर्थ सरफेस। ये जो सिग्नल्स हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं वो भी कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, वो थर्मोस्फीयर जो है क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। ओके, एंड इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर्स, ये जो लेयर होता है इनेबल अस टू हैव अ वायरलेस कम्युनिकेशन। यस, इसके जो इनेबल्स होता है, मतलब जो वायरलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है, नॉट एबल। इस तरह से अभी देखेंगे फिफ्थ पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स एक्सपोजर्स। जो एक्सपोस्फीयर होता है, एक्सपोस्फीयर वो क्या होता है, एक्सपोस्फीयर। ओके, लेट अस सी। इससे जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, वो होता है एक्सपोस्फीयर। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट विदाउट एयर। इस पे मतलब हवा थोड़ी भी नहीं होती है। कहाँ पे स्टूडेंट्स, तो एक्सपोस्फीयर पे। और इस तरह से जो ये स्टार्ट होता है एल्टीट्यूड फ्रॉम अबाउट 500 किलोमीटर से स्टार्ट होता है एंड गोज राउंड अबाउट द 10,000 किलोमीटर तक जाता है। 500 से स्टार्ट होता है तो 10,000 किलोमीटर तक जाता है एल्टीट्यूड से। एंड विद इन दिस रीजन, और फिर इस रीजन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ एटमॉस्फेयर के कैन ट्रेवल फॉर 100 ऑफ द किलोमीटर्स। और ये क्या करते हैं, फिर ट्रेवल करते हैं 100 ऑफ किलोमीटर्स इन प्लास्टिक ट्रैजेक्टरी बिफोर एंड बम्पिंग इनटू एनी अदर पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, अब नाउ सी स्टूडेंट्स एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ सी देखोगे स्टूडेंट्स, अभी जो है एक्सपोजर हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। जो एलिमेंट होते हैं किसके, तो वेदर और क्लाइमेट के। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशंस। जब एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, जो भी मतलब ड्राइविंग जो फोर्सेस जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, या फिर जो वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर, या फिर और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, मौसम एंड क्लाइमेट आर द टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन क्लाउड कवर ETC। ये सारे जो हो को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। तभी हम फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की क्या होता है, वेदर। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स वेदर क्या होता है, वेदर। यस स्टूडेंट्स, द टर्म वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो क्या करता है, वेदर जो है वो रिफर करता है एटमॉस्फेयर को। जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो किस टाइम पे कैसे रहता है, ओवर एन एरिया एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से एक टाइम पे जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे रहता है, इसे हम वेदर कहते हैं। इट इज़ द लोकल फिनोमेना। जो वेदर है वो क्या है, एक लोकल फिनोमेना है। एंड इट इज़ द डे टू डे एक्टिविटी। इस तरह से हम डे टू डे जो एक्टिविटी अगर देखें, विच कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू अनदर। इस तरह से एक दिन दूसरे दिन में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। वी ऑफन, अक्सर हम देखते हैं, गेट हियर या सुनते हैं अबाउट द डेली वेदर कंडीशंस। जो डेली वेदर कंडीशंस होते हैं उसके बारे में सुनते हैं फ्रॉम द डिफरेंट मीडिया। जैसे डिफरेंट मीडिया होती है लाइक रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ETC। ये सारे जो हम देखते हैं, वी प्लान आवर अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना जो है प्लान बनाते हैं कि किस टाइम पर हमें कहाँ जाना है, कब घूमने जाएंगे,
तो इस तरह से एंड ऑल्सो जो वेदर फॉरकास्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वेदर फॉरकास्टिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये जो नॉलेज होता है वेदर कंडीशंस के बारे में, जो भी नॉलेज होते हैं वो देता है। एंड सेलर में भी अबॉन्डेंट हिस्सी, अगर मान लो कुछ ऐसे जो है तूफान आने वाला है, स्ट्रॉम या जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स आने वाले, तो जो मतलब क्या होते हैं जो नाव चलाते हैं, ठीक है, उनको सेलर्स जो बोलते हैं, वो क्या करते हैं फिर अपने समुद्र से उस जो है निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं फियरिंग। ओके, एंड पायलट में कैंसल हिज फ्लाइट, और जो फ्लाइट होता है वो कैंसिल कर देते हैं। ओके पायलट, एंड वी विल कैरी एन अम्ब्रेला, अगर रैन मतलब हम जब क्या करते हैं फिर अम्ब्रेला रेनकोट पहन लेते हैं, ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कब, जब हमको एटमॉस्फियर, जब हमें जो है क्लाइमेट वेदर के बारे में पता चलता है कि कैसा मौसम होने वाला है। अगर हम घर पे हैं, अगर हमें स्कूल जाना है और कुछ देर में लगता है कि बारिश आने वाली है, तो हम पहले से ही रेडी हो जाते हैं, अपना रेनकोट जो भी अम्ब्रेला लेना है वो ले लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वेदर होता है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स क्लाइमेट क्या होता है अभी। ओके, तो क्लाइमेट जो है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी क्लाइमेट, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट। ओके, सो आप देख सकते हैं क्लाइमेट जो स्टूडेंट्स वो रिफ़र करता है क्या, तो वेदर कंडीशंस डे टू डे, मतलब हर दिन कैसा जो है हमारा क्लाइमेट रहने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट जो है हर पल में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डे टू डे जो है वेदर कंडीशंस कैसे है ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्गर पीरियड, यस लार्ज एरिया में, एंड वो भी बहुत ही लंबे समय तक के टाइम तक ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है क्लाइमेट। एंड इट इज़ द इंटीग्रेटेड पिक्चर, और उससे मतलब इंटीग्रेटेड मतलब रिलेटेड क्या करता है, पिक्चर भी शो करता है कि आज वेदर ऐसे होने वाला है, कैसे होना। ओके, और फिर क्या होता है, सफिशिएंटली 30 to 14 ईयर्स ऑफ अ टाइम, यस इंटीग्रेटेड पिक्चर्स, एंड इट गिव्स एन एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस, और जो भी वेदर्स कंडीशन होते हैं विच इज़ द कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ अ सीजन और ए ईयर, और ये कब कलेक्ट किया जाता है, ड्यूरिंग द मंथ में या फिर एक सीजन में या फिर एक ईयर में। इस तरह से क्लाइमेट ऑफ द लोकेशंस इज अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूड्स, इस तरह से जो क्या होते हैं लोकेशन होते हैं क्लाइमेट के, वे अफेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, लैटिट्यूड्स, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज, टेरियन, ओके एल्टीट्यूड, इसी जो है ये सारे चीज़ें हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स क्लाइमेट और वेदर क्या है, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर, इट इज़ द सम ऑफ टोटल, ये सम ऑफ टोटल ऑल वेदर कंडीशंस, ये क्या होते हैं, सम होते हैं किसके, वेदर कंडीशंस के। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट जो होता है क्या होता है, एक सम होता है, टोटल होता है वेदर कंडीशन का, जबकि वेदर जो होता है वो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेयर कैसा है वो वेदर कहलाता है। उसके बाद से क्लाइमेट जो होता है इट इज़ द लॉन्ग टर्म फिनोमेना, ये जो होता है एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है क्लाइमेट का, मतलब लंबे समय तक। ओके, एंड जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब ये हर पल क्या होता है, चेंज होता है, अभी वेदर जो है बारिश आ रही है, अभी धूप हो सकता है, तो ये वेदर होता है। जबकि क्लाइमेट जो है वो लंबे लंबे समय, मतलब एक दिन, 2 दिन, एक साल, ऐसे जो है बताता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद से जो क्लाइमेट होता है इट इज़ द ग्लोबल फिनोमेना, ये क्या है, एक ग्लोबल फिनोमेना है, और जबकि वेदर क्या है, एक लोकल फिनोमेना है, ठीक है। मतलब ये क्लाइमेट जो होता है वो सारे वर्ल्ड के बारे में बता सकता है, लेकिन जो है वेदर जो होता है वो लोकल, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसके बारे में ही बताता है। ओके, इस तरह से क्लाइमेट, जैसे फॉर एग्जांपल जो है क्लाइमेट ऑफ यूरोप, इंडिया, इटीसी, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसे है, जापान का क्लाइमेट कैसे है, यूएसए का, और वेदर जो हो सकते हैं फॉर एग्जांपल वेदर ऑफ द दिल्ली या फिर चंडीगढ़, ऐसे स्टेट वाइज जो बता सकता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एयर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज दिस एयर प्रेशर। ओके, तो इस तरह से देखेंगे जो एयर होता है वो अपीयर्स टू बी अ वेटलेस, वेटलेस मीन्स क्या होता है, उसमें कुछ भी भार नहीं होता है एयर में, ठीक है, नो वेट इन अ एयर, मतलब एयर में कुछ भी वेट नहीं होता है, वेटलेस होता है। बट एयर इज फाउंड लेयर अपॉन लेयर, लेकिन जैसे जैसे आप लेयर पे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे एयर सब जगह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, फाउंड, आप पास देख एयर तो देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स, एंड सिंस
दीज लेयर्स हैव वेट, ये जो लेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वेट होता है. दे एक्सकर्ट्स यस इनॉर्मस प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस तरह से क्या होता है, पृथ्वी पे इनॉर्मस जो है क्या होती है, प्रेशर होता है. ठीक है, और जो है वेट ऑफ द एयर रिफर टू द प्रेशर, और इस तरह से जो एयर होता है वो क्या करता है, रिफर करता है प्रेशर को. इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ एयर प्रेशर, इसको हम एयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से आप बोल सकते हो. ओके, आप एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ ड्राई एयर इज अबाउट 1.3 आउंस पर क्यूबिक. इस तरह से जो वेट होता है आप ड्राई एयर का वो कितना होता है, 1.2 आउंस पर क्यूबिक होता है फुट ऑफ एयर. एयर प्रेशर डज नॉट रिमेन द सेम. जो एयर प्रेशर होता है स्टूडेंट सब जगह सेम नहीं होता, ये हर प्लेस पे हर टाइम पे क्या होता है, चेंज होते रहता है. ओके, तो इस तरह से जो है इसके जो एयर प्रेशर वेरिएशंस कैन बी मेजर्ड, ये जो है मेजर कर सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंट से. वो भी जो मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एयर प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बैरोमीटर. ओके, आप बैरोमीटर देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद से स्टूडेंट्स इट इज यस इट इज मेजर्ड इन अ मिली बार्स, इसको मिली बार्स में भी मापते हैं. इस तरह से जो एवरेज एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है एट द सी लेवल वो कितना होता है, 1013 मिली बार्स होते हैं. ठीक है, अब देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको स्टूडेंट्स, तो एटमॉस्फियर को. ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हार्मफुल होते हैं, हार्म करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फियर को जो है यस इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. इस तरह जो एटमॉस्फियर इज नॉट ए सेम ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स जहाँ भी एटमॉस्फियर आप देखेंगे वहाँ पे सेम नहीं होता है, सब जगह अलग होता है. ठीक है, तो इस तरह से जो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब इस तरह से प्लेस हर प्लेस पे क्या होता है, अलग होने की वजह से फ्रॉम अ सीजन टू सीजन, और ये सीजन वाइज क्या होता है, चेंज होता है सीजन वाइज, और प्लेस टू प्लेस इज अ डिफरेंट द एटमॉस्फियर. ओके, इस तरह से जो मेन फैक्टर्स होते हैं जो एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होता है एल्टीट्यूड. व्हाट स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड. तो अभी एल्टीट्यूड देखेंगे. एयर प्रेशर इज हाइट, जब हम सी लेवल के पास जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सी लेवल पे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है. लेकिन हम जैसे ही यस हाइट पे जाते हैं, मतलब ऊंचे प्लेस पे जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है. दिस हैपेंस, ये सब इसलिए होता है बिकॉज द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो थिनर होने लगता है डेंस इन द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर पे. ठीक है, इसलिए. ठीक है, अब देखेंगे एयर टेम्परेचर. जो एयर टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एयर टेम्परेचर. इस तरह से जो एयर प्रेशर होता है वो एयर टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर के. एंड कोल्ड एयर एक्सकर्ट्स ग्रेटर प्रेशर, जो कोल्ड एयर होता है वो एक्सक्रेट्स होता है किधर, ग्रेटर प्रेशर, एंड इट हैवियर देन हॉट एयर. नाउ सी मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है. मॉइस्चर कंटेंट, एयर laden with a moisture is heavier. What students, yes, एयर जो लेडन विद द मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है, एंड देयरफॉर इसीलिए क्रिएट्स मोर प्रेशर देन ड्राई एयर. इस तरह से ये जो और प्रेशर जो है वो ड्राई एयर में ज़्यादा होता है. अभी देखेंगे स्टूडेंट्स विंड क्या होता है. विंड मीन्स हवा. ठीक है, हवा हवा. नाउ सी स्टूडेंट्स की विंड क्या होता है. इस तरह जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स अलोंग द सरफेस, पृथ्वी की सतह पे, उसी को हम बोलते हैं विंड. ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि पृथ्वी की सतह पे जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसे हम विंड कहते हैं. ओके, एंड विंड इज द नेम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम द ब्लो. एग्जाम्पल, विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द साउथ. और जो मतलब हवा जो होती है, जो विंड होता है वो अपने अपने डायरेक्शन में कैसे बहता है, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ विंड, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ विंड.
इस तरह से विंड जो होता है, हवा जो हमेशा स्टूडेंट्स ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर। हमेशा जो हवा होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, ठीक है। इस तरह से जो ग्रेटर डिफरेंस ऑफ द प्रेशर्स बिटवीन द टू प्लेसेस, दो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है वहाँ पे बहुत ही जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो फास्टर द एयर विल बी मूव, जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा बहती है। सेंटर ऑफ हाई एंड लो प्रेशर आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन। इस तरह से जो सेंटर होता है हाई एंड लो प्रेशर का, वो क्रिएट होता है बिकॉज आइसोलेशन विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी के हर सतह पे यूनिफॉर्म नहीं होता। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एज अफेक्टेड, जो डायरेक्शन होता है विंड का वो अफेक्ट होता है बोथ हेमिस्फीयर बाय एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। मीन एक तो हेमिस्फीयर के द्वारा और रोटेशन, पृथ्वी के रोटेशन के समय पे जो एक्सिस होता है वो उस टाइम पे जो है एयर क्या होती है तो अफेक्ट होती है, ठीक है। विंड जो है अफेक्ट होता है। इस तरफ से देखेंगे स्टूडेंट्स, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब क्या होता है अर्थ जो है मूव होता है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट के तरफ, तो विंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है टू देयर राइट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट। वी यूज एन एनोमीटर टू मेजर विंड स्पीड। इस तरह से जो विंड होता है, हवा होता है, उसकी मतलब मेजरमेंट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एनोमीटर, ठीक है। नाउ सी विंड, यस विंड आर ऑफ 3 टाइप्स। कि विंड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, तो विंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। विंड्स दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर, इस तरह से जो विंड होते हैं वो पूरे साल जो बहते हैं, ब्लो होते हैं डायरेक्शन, यस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस एक डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। एंड देयर आर 3 टाइप्स, इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होता है, तो ये जो विंड्स होता है मूव्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से इक्वेटर लो प्रेशर की तरफ जो है रीजन की तरफ क्या होता है बहता है, मूव करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं दिस विंड्स, इस विंड को कहते हैं ट्रेड, विच इन लैटिन ट्रेडो, लैटिन में इसको ट्रेडो बोलते हैं। मीन्स कांस्टेंट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है, इसको हम इसलिए ट्रेड जो है विंड्स कहते हैं। नाउ सी पोलर विंड। पोलर विंड क्या होता है, तो ये मूव होते हैं फ्रॉम पोलर टू हाई प्रेशर। मीन्स हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है उधर के तरफ जो है क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो पोलर जो है। नाउ स्टूडेंट्स आप देखोगे सीजनल जो है वेस्टलर्स जो है वो होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ओके। फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, कुछ ऐसे जो सब ट्रॉपिकल जो है पार्ट होते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स एंड अदर सेट ऑफ विंड्स। तो इस तरह से प्रेवेल वेस्टली जो है वहाँ पे वेस्टर्ली जो होता है हेमिस्फीयर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लाइज, ओके। अब देखोगे स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होते हैं, देयर आर मेनी सीजन्स, यस वी नो दैट देयर आर मेनी सीजन्स, ओके। जो सीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इस तरह से जो विंड होता है वो पर्टिकुलर एक सीजन में ही क्या होता है ब्लो होता है, बहता है, इसलिए उसको हम सीजनल या फिर पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विंड। इस तरह से जो है क्या होता है अनइक्वल हीटिंग, मतलब यहाँ पे मतलब अनइक्वल होता है ना, बराबर जो है गर्मी होती है और ना ठंडी होती है अर्थ सरफेस पर। तो इसके लिए अब देखो स्टूडेंट्स मानसून। मानसून जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स, मानसून जो होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक इम्पॉर्टेंट सीजनल विंड्स मीन्स हवा होता है एंड हैव अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन क्लाइमेट कंडीशन पे वो बहुत ही स्पेशल होता है। एंड इन इंडिया में देखिए भारत में, तो दीज आर नोन एज द समर मानसून, जिसको हम समर मानसून के नाम से जानते हैं, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट्स, लोकल विंड्स क्या होता है, ओके।
नाउ स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि लोकल विंड्स क्या होता है। ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, मीन्स एक पर्टिकुलर जो डे होता है या फिर एक पीरियड होता है या डे होता है या फिर ईयर साल होता है, जब जो है विंड्स क्या होता है, सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कुछ हवा के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पेसिफिक, एंड ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया, जो एक स्मॉल एरिया में पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, ब्लो होता है, जैसे लैंड हो गया, सी ब्रिज मतलब हवा, ठीक है। दे आर नोन बाई अ लोकल नेम्स, इनको मतलब लोकल नेम से बुलाते हैं, हर जगह अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे गर्मी में जो हवा चलती है उसको हम लू कहते हैं, ठीक है। विच आर हॉट, जो बहुत ही हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे साइक्लोन एंड द एंटी साइक्लोन जो होते हैं ये जो है वेरिएबल्स विंड्स होते हैं, ओके। और साइक्लोन जो होता है उस एरिया पे आता है जहाँ पे प्रेशर क्या होती है, बहुत ही हाई प्रेशर होती है, ओके। तो इस तरह से जो विंड ब्लो इन अ स्पाइरल मैनर, जो यहाँ पे जो हवा जो है ब्लो होता है, हवा जो बहती है वो बहुत ही स्पीड से बहती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर, मीन्स हाई प्रेशर से लेके और लो प्रेशर तक बहुत तेज़ से बहती है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। और जो एंटी साइक्लोन होता है, जो हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर, ओके। इस तरह से हम इसके साइक्लोन भी पढ़ लिए। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, देखते हैं। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, ओके। तो लेट अस सी ह्यूमिडिटी। इफ़ वाटर इवापरेट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम पानी रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, बादल बनता है, ठीक है। तो जब इवापरेट्स होता है ये वाष्प बन जाता है लैंड से, एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, और भी लाइक पॉन्ड्स हो सकता है, झील हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन वाटर वेपर, ठीक, ये बादल बन जाते हैं, फिर बादल से यही बारिश होते हैं। तो ये मॉइस्चर जो होता है इन द एयर एट एनी टाइम, मतलब कभी भी हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब इस तरह से जब वो क्या होता है, द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर, जब एयर मतलब हवा में मतलब फुल ऑफ वाटर होता है, तब स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जब इस तरह से जो है क्या होता है, जो ह्यूमिड डे आते हैं, मीन्स कभी ऐसा मौसम होता है ना कि मतलब धूप नहीं होता है, ह्यूमिड टाइप में होता है, तो उस टाइम हम अगर कपड़े भी डालते हैं ड्राई करने के लिए, धो के सूखने के लिए, तो सूखता नहीं है जल्दी, ओके, ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। एंड स्ट्रेट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, अगर मतलब पसीना आता है ह्यूमन बॉडी के, डज नॉट इवापरेट्स ईजिली, तो ये जल्दी सूखता नहीं है, ओके, कॉजिंग द डिस्कम्फर्ट। अब स्टूडेंट्स देखेंगे आप प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो इस तरह से जब वाटर वेपर क्या होता है, राइजेज, जितना ऊपर जाता है स्टूडेंट्स, तो वो स्टार्ट कूलिंग, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से जो वाटर वेपर होते हैं वो ठंडा होकर जो है वाटर की मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदों में जो है वो चेंज होने लगती हैं। तो इस तरह से क्लाउड्स और मैसेज ऑफ सच वाटर्स ड्रॉपलेट, तो यही जो बादल होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के मतलब बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, ओके। दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही हैवी टू फ्लोट इन एयर में क्या होती हैं, ये फ्लैट करती हैं, तैरती हैं, एंड दे फॉल डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन, इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट रेन, कि जो रेन क्या होता है, रेन मीन्स क्या होता है, बारिश, ठीक है। इस तरह से वेन द कंडेंस वाटर, इस तरह से जो ठंडा जो वाटर होता है, वाटर वेपर, वो क्लाउड्स में चेंज होता है, फिर वही क्या होता है, बारिश की बूंदें जो है, छोटी छोटी बूंदें जो है पृथ्वी पे गिरती हैं, उसको रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। और ये जो ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, इज कॉल्ड द डीजल, तो इसको जो बहुत ही छोटी छोटी होती है उनको हम डीजल्स कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इससे हम क्या करते हैं, रेनफॉल की मेजरमेंट करते हैं, ओके, कॉल्ड रेन गेज, ओके। इस तरह से इसके बेसिस के आधार पर जो मैकेनिज्म होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल रहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक रेनफॉल, एंड थर्ड इज द साइक्लोनिक रेनफॉल। फर्स्ट वन वी सी कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल जो होता है स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द डे, मतलब डे के समय, दिन के समय में जब हवा क्या होती है, ये कंटेक्ट विथ द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जब हॉट सरफेस से क्या होती है तो कंटेक्ट में उसके आती है, इट गेट्स हीटेड, तो ये क्या हो जाती है,
heated हो जाती है, गर्म हो जाती है, and becomes light and rise up on the reaching the upper layer। जब ऊपर पहुंचती है अपर लेयर पे एटमॉस्फेरिक, it cools down, तो यह क्या होने लगती है, ठंडा होने लगती है। The water vapor is the condense and rainfall occurs as a heavy downpour। It is sudden and often accompanied by the thunder and lightning। इस तरह से ये अचानक से इसके ठंडा होने और लाइट होने की वजह से अचानक से क्या हो जाता है, एकम्पेन थंडर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एंड लाइटनिंग हल्का हो जाता है। तो इस तरह के जो रेन होती है, जो बारिश होती है इस प्रकार के, उसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। ये जो मतलब कब आती है, तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मतलब आ सकती है कभी भी। एंड उसके बाद से जो ये इक्वेटर रीजन, जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ पे इस जो है मतलब आता है। एंड वेयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 4 o'clock रेन, मतलब 4 बजे के टाइम पे आता है, इसलिए हम इसको 4 o'clock भी रेन कह सकते हैं। ओके, नाउ सी, नाउ स्टूडेंट्स आप देखोगे जो ये ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होता है उसमें क्या होता है, तो रिलीफ जब ये फीचर्स जो होते हैं सच एज द माउंटेन केम्स इन द वे ऑफ मोस्टली विंड में आते हैं, तो विंड इज फोर्स टू राइज अप माउंटेन, इस तरह से वो क्या करता है, उनको फोर्स करता है राइज अप करने के लिए, ये ऊपर उठने के लिए। तो दिस क्लाउड्स भी ब्रिंग रेनफॉल, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो क्या करते हैं, बारिश लाते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गोग्राफिक जो है रेनफॉल कहते हैं। अभी देखेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है ये लो प्रेशर से जो होता है, लो प्रेशर जो है रेनफॉल होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एयर कवरेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इसमें हवा चारों दिशाओं से आती है, सभी डायरेक्शन से आती है। एंड द लो प्रेशर इट इज़ फोर्स टू द राइज अप, ये भी जो है फोर्स करती है राइज अप के लिए। जब ये जो बारिश होती है कम्स फ्रॉम द स्नो, जब बर्फ़ से होती है, जो सेल्ट एंड द हेल्थ रेनफॉल, जो ये रेनफॉल होता है वो बहुत ही इसेंशियल होता है ऑफ द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। मतलब जो ये साइक्लोनिक जो रेनफॉल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये जो है अगर ये जो है फ्रेश वाटर्स जो है फ्रेश वाटर इसमें जो है बारिश की बूंदों में होती है। एंड इसेंशियल और क्या होता है, अर्थ सरफेस। एंड इफ़ देयर इज नो रेनफॉल, अगर बारिश नहीं होगा तो देयर विल बी वाटर स्केसिटी, तो हमारे यहाँ फिर पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, एंड हम ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा, जो भी अनाज होंगे वो सूख जाएंगे। तो इस तरह से पानी जो है बारिश बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे स्नो क्या होता है स्टूडेंट्स। स्नो फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न्स डायरेक्टली इनटू वेरी स्मॉल आइस। जब स्नो, जो बर्फ़ होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। तो इसको हम ये स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बिकॉज एक्सटर्नली लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होने के कारण ही जो क्या होता है, जो पानी होता है वो बर्फ़ बन जाता है, उसको ही हम स्नो कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो द प्रिसिपिटेशन होता है कम्स डाउन टीनी सॉफ्ट टेक्स एस लेक, जो फ्लैक्स होते हैं कॉल्ड स्नो। इस तरह से कोल्ड जो रीजन होते हैं एंड जो हाई जो माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल होता है ना विंटर सीजन में। ठीक है, अभी देखेंगे स्टूडेंट्स सिल्ट क्या होता है। तो दिस फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, ये जो फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्नो फ्लैक्स एंड द रेन फॉलिंग टुगेदर सिल्ट। स्टूडेंट्स अभी एक जो पॉइंट हमारा बचा है वो है हेल। तो हेल क्या होता है, इट इज़ ए मेड ऑफ द राउंडेड लंप ऑफ द आइस एंड द ऑकर्स ओनली इन द कुम्बलोनिवस क्लाउड्स स्ट्रॉन्गर इन एयर करंट इन साइड द क्लाउड कैरी रेन ड्रॉप्स। ये भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट होते हैं जिसमें क्या होती है, ये रेन ड्रॉप्स होते हैं अपवर्ड एंड हायर लेवल पे। इस तरह से जो रेन ड्रॉप्स होता है फ्रीज इन द आइस प्लेट्स, इस तरह से हर्डेड अप एंड डाउन, इस तरह से अप एंड डाउन होता है अगेन बार बार, एंड दे गेट रैप्ड इन द मेनी कोस्ट ऑफ आइस फाइनली फॉल इनटू द अर्थ ऑफ हेलस्टोन। और इस तरह से यही पत्थर के रूप में जो पृथ्वी पे गिरता है उसको हेल कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।